मैटर इन आवर सराउंडिंग के इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? आपको मालूम है व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसमें मास है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो मैटर क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फीलिंग्स को हम मैटर नहीं बोलते। चेयर, एयर, लव, नो, स्मेल, नो, हीट, नो, एलिमेंट्स, यस, थॉट, नो, कोल्ड। कोल्ड फीलिंग है, ठंडी, गर्मी नहीं। कोल्डिंग, यस। स्मेल ऑफ परफ्यूम, गैस है ये, गैस है। परफ्यूम एक गैस है। परफ्यूम की स्मेल मतलब आप गैस है। तो दिस इज मैटर। मैटर क्लियर है आपको? सेंस ऑफ स्मेल, देखिए स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन हम क्या स्मेल कर रहे हैं? परफ्यूम। परफ्यूम क्या है? एक गैस है, तो डेफिनेटली यस। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हॉट फूड reaches several meters, but cold food you cannot get smell। मतलब किचन में मम्मी खाना बना रही है, कोई टेस्टी चीज बना रही है, तो आप स्मेल कर लेते हैं, है ना, दूर से ही। हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल बहुत दूर तक महसूस की जा सकती है। किचन में क्या बन रहा है उसकी स्मेल हॉट रहता है ना, तब दूर तक स्मेल कर जाती है, ट्रेवल करती है। ठंडे खाने पीने, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये बोलेंगे आपकी, जब फूड हॉट होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल ज्यादा जोर से वाइब्रेट, जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो ज्यादा दूर तक पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे। जब फूड हॉट होता है तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर, हॉट फूड में क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो उनका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा दूर तक फैलेगी स्मेल, ठीक है, जो कि कोल्ड फूड के साथ में नहीं होता है। डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द स्विमिंग पूल। पानी को काट के हम लोग निकल जाते हैं ना। टेबल के बीच से निकल जाओगे आप? रूम के बीच से निकल जाओगे? नहीं ना। लेकिन वाटर के बीच से निकल जाते हैं। वाटर के बीच से कैसे निकल पाते हैं? क्योंकि वाटर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड होने से क्या होता है? उनके पार्टिकल्स में क्या होते हैं? स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी, प्लस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके जो पार्टिकल्स हैं कंपैरेटिवली थोड़ा स्पेस होता है उनके बीच में, प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो हम लोग पानी को बोलते चीरते हुए, है ना, निकल जाते। लेकिन ध्यान रखना, पानी में अगर गिर जाओगे तो आपको चोट लग जाएगी। पानी में भी वजन होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग उसके बीच से चले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू द सॉलिड, है ना। स्पेस ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, इसलिए हम लोग लिक्विड के थ्रू जा सकते हैं। What are the characteristics of particles of matter? Particles of matter are very very small. उसमें होता है intermolecular space, intermolecular force. Particles are continuously moving. ठीक है। पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सबकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उनके बीच में जो है फोर्स भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे हैं। ये नहीं सोचना कि सॉलिड है तो सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह धीरे धीरे
वाइब्रेट कर रहे हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए एक नई चीज पढ़ रहे हैं इस बार आप। डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये फॉर्मूला आज आपने पढ़ लिया और 9th से फिर स्टार्ट हो जाएगा, 9th में 10th में बहुत। मास अलग चीज होता है, डेंसिटी अलग चीज होता है। ज्यादातर लोग मास समझ लेते हैं, मतलब आप आयरन का मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, और कॉटन का मास कम है तो डेंसिटी कम है। डेफिनेटली यस, क्योंकि डेंसिटी इज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी जो है मास के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। लेकिन लेकिन एक और चीज होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है डेंसिटी। इन अदर वर्ड्स, देखिए एक रफ मीनिंग बता रहा हूं, बाकी तो ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है ना, फ्लोटेशन, उसमें बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक रफ मीनिंग आप ऐसा ले सकते हो, रफ मीनिंग, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो चॉक और आयरन में किसकी डेंसिटी ज्यादा? आयरन। आयरन का मास ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, वाटर और हनी, किसका मास ज्यादा? हनी गाढ़ा रहता, हनी ज्यादा। ठीक है, और वाटर से भी हल्का कॉटन होगा, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते, क्योंकि उसको आप प्रेस करोगे तो काफी उसका वॉल्यूम कम हो जाता है ना। अब एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एयर समझ रहे हैं, हवा, इस रूम में हवा है, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, तो मेरे हिसाब से एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी हल्की होती है, इसलिए तो वो ऊपर वेंटिलेटर से निकल जाती है। चिमनी, चिमनी से जो गैस निकल रही है वो ऊपर साइड से निकलती है। किचन में जब खाना बनाते हैं तो टेम्परेचर गर्म रहता है, उससे क्या है, उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से देखो, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। सबसे कम डेंसिटी होगी एग्जॉस्ट की, उसके बाद एयर की, उससे ज्यादा कॉटन, है ना। तो आप सिर्फ क्या करना, गैस, सॉलिड, लिक्विड को अलग अलग कंपेयर करते हैं, और डेफिनेटली ये कॉटन है, कॉटन जो है वो वाटर से कम है। डेंसिटी फिर से एक बार लास्ट, सबसे कम एग्जॉस्ट, उससे ज्यादा एयर, फिर कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, आयरन। धीरे 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 इनका मास ज्यादा हो रहा है और डेंसिटी ज्यादा हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वॉल्यूम के ऊपर भी है। और इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 में, यहां नहीं करें, यहां सिर्फ एक आंसर है बस। टैबुलेट द डिफरेंस। टैबुलेट मतलब टेबल बनाना है। किस किस पॉइंट्स को लेकर? इन सब पॉइंट्स को लेकर हमें क्या करना है, सॉलिड लिक्विड गैस कंपेयर करना है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने इस चैप्टर के जब नोट्स बनाए थे तो ये सारे पॉइंट्स हमने उसमें कवर कर दिए थे। ठीक है ना। सॉलिड का शेप, अब मैं शेप की बात कर रहा हूँ, फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, इट टेक शेप ऑफ द कंटेनर। तो गैस का भी कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में डालो उसका शेप देगा। वॉल्यूम सॉलिड की फिक्स होती है, लिक्विड की फिक्स नहीं होती है, और गैस की फिक्स नहीं होती है। लिक्विड की भी फिक्स होती है, लिक्विड फिक्स होती है। 1 लीटर मतलब 1 लीटर, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप जरूर लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। 1 लीटर मतलब 1 लीटर। 1 लीटर का किसी दूसरे बर्तन में डालोगे तो 2 लीटर नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन गैस, गैस तो एक छोटे से सिलेंडर, एलपीजी सबसे बढ़िया, एलपीजी, एलपीजी सिलेंडर, एक सिलेंडर में उस गैस को छोड़ दोगे इस कमरे में तो इस कमरे में भर जाएगा। उसका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं। रिजिडिटी का ऑपोजिट होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब जो बहता है। तो सॉलिड कैसा है, रिजिड है, क्या वो फ्लो कर सकता है? नहीं। लिक्विड क्या रिजिड है? नहीं, लिक्विड रिजिड नहीं है, फ्लो कर सकता है, यस। गैस रिजिड नहीं है, फ्लो कर सकता है, यस। ठीक है,
मॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में, टाइटली पैक्ड, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे तो सबसे कम स्पेस किसमें होता है? सॉलिड में, वेरी लेस। थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है लिक्विड में और पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी, क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? नमक को और कंप्रेस कर सकते हैं? निग्लिजिबल, ना के बराबर। लिक्विड को थोड़ा बहुत कम, सबसे ज्यादा कंप्रेस आप गैस को कर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी। आपको मालूम है ना, पेट्रोलियम से जो गैस बनता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। लेकिन पेट्रोलियम गैस को फिर हम क्या करते हैं, पिस्टन में डालकर हम अब उसको प्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इतना वॉल्यूम कम हो गया, जब पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए उसका स्टेट चेंज होकर वो लिक्विड बन गया। इट इज हाईली कंप्रेसिबल, गैस बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस उसमें। ठीक है। रिजिडिटी आपको मालूम है, जिसका शेप चेंज ना हो उसको बोलते हैं रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस उसी को कर सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, उसके पार्टिकल्स को पास पास लाना, ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स क्लोजर ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बिना फोर्स के तो होगा नहीं। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना। तो क्या फ्लो करते हैं? गैस तो हवा बहती है, ये तो मालूम है, पानी भी बहता है ना। अभी तक आपको उन्होंने ये तो ध्यान दिया कि लिक्विड फ्लो होता है, लेकिन गैस भी फ्लो होती है, ध्यान रखेंगे। फिल द कंटेनर, 1 लीटर, 1 लीटर हम लोग वाटर बड़ी सी बकेट में डालेंगे तो पूरी बकेट को फिल कर देगा क्या? नहीं, लिक्विड फिल नहीं करता, गैस फिल कर देता है। जितने बड़े बर्तन में डालोगे, जितने बड़े रूम में गैस को छोड़ोगे, पार्टिकल्स उतने दूर दूर होकर पूरे रूम को फिल कर देंगे। छोटे रूम में को भी फिल कर देंगे, बड़े को भी फिल कर देंगे, क्योंकि उनके बीच का स्पेस बढ़ता चला जाएगा, वो पूरे को फिल कर देगा। इट फिल्स द कंटेनर। शेप, शेप तो हमको मालूम ही है, सॉलिड का फिक्स, ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं ना पॉइंट्स में, टेबल में। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, इट टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर। और गैस का भी फिक्स नहीं होता है ना, लिक्विड और गैसेस टेक शेप ऑफ द कंटेनर। काइनेटिक एनर्जी, आपको मालूम है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। सॉलिड सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स गैस के मूव करते हैं। तो जो मूव करने के लिए, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है, उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड और गैस। डेंसिटी, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप बोलेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा दूं। डेंसिटी दो चीज पर डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आयरन का एक बॉल लिया मैंने और उसको मैंने क्या किया, वाटर में डाल दिया, क्या होगा? फ्लोट करेगा कि सिंक? सिंक हो जाएगा, सिंक हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन उसी आयरन से मैंने शिप बनाया, इतनी बड़ी शिप, मल्टी स्टोरी, ये नहीं डूबता है, ये फ्लोट करता है। ये भी आयरन से बनाया। आप बोलोगे इतनी बड़ी शिप बहुत भारी होगी कि नहीं होगी? होगी, लेकिन वो नहीं डूबेगी। नहीं डूबेगी, क्यों मालूम है? क्यों? शिप की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। आप बोलोगे वाटर से हल्की है डेंसिटी, मतलब हल्की, वाटर से हल्की है क्या? हाँ। क्यों? कैसे? इतनी बड़ी शिप वाटर से उसकी डेंसिटी कम है क्या? हाँ, कैसे? मान लो शिप में एक कमरा है, तो ये रूम है ना शिप में, शिप के अंदर चेम्बर्स होते हैं ना, जहाँ लोग काम करते रहते हैं, बैठते हैं। तो इतना बड़ा स्पेस जो है ये पूरा आयरन से फिल्ड नहीं है, इसके अंदर हवा है ना, एयर भी है। ये सॉलिड आयरन का नहीं बना, ये शिप पूरी सॉलिड आयरन की नहीं बनी होती, उसके अंदर हॉलो स्पेस होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा। देखिए
डेंसिटी और वॉल्यूम का ऐसा समझ लिए कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा डेंसिटी उतनी कम। तो शिप की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसके अंदर एड स्पेस है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। गैस फिल्स द वेसल कंप्लीटली। गैस को अगर हम लोग किसी रूम में, एलपीजी सबसे बढ़िया एग्जांपल, एलपीजी को अगर हम लोग एक आपने एलपीजी का सिलेंडर लिया, तो अभी जितनी गैस भरी है सिलेंडर के अंदर है बस। लेकिन अगर मैं इसको एक रूम में छोड़ दूं गैस को, तो गैस निकल के पूरी इस रूम को भर लेगी। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ये सारे डायरेक्शन में मूव करती है गैस। गैस सारे डायरेक्शन में मूव करती है, जिस भी रूम में आप रखोगे वो पार्टिकल्स सब डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसको कंप्लीटली फिल कर लेंगे। गैस वेसल को कंप्लीटली फिल करता है और कोई नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और क्या रहता है कि उसके प्रेशर भी रहता है वॉल्स पर। वॉल्स पे प्रेशर ऐसे कि पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, जब तो वॉल्स को हिट करते हैं, हिट करने से प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है। These particles vibrate, move and hit the walls continuously, exerting pressure. ऐसा नहीं है कि गैस में प्रेशर नहीं रहता, गैस में भी प्रेशर होता है। बलून में आपने हवा भर दी तो बलून में प्रेशर नहीं है, ऐसा दबाओगे तो दबाना पड़ता है ना, तभी तो वो कंप्रेस होता है। यस, देयर इज प्रेशर। वो अंदर एयर का प्रेशर ही तो है जिसने बलून को फुला के रखा हुआ है, एयर प्रेशर। अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है, वो फूल जाएगा। नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स हो गए ना, गैस फिल्स कंप्लीटली और गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलोगे? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसके लिए हम बोलेंगे कि क्या है वो टेबल, सॉलिड है। तो टेबल में लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गैसेस एंड लिक्विड। ठीक, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि टेबल क्या है, टेबल क्या है, सॉलिड है। कैन वी मूव आवर हैंड इजिली थ्रू द सॉलिड ब्लॉक? हवा में तो हाथ ऐसे मूव कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर से निकल, लकड़ी के बेंच के अंदर से निकल जाएगा हाथ? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं टाइटली पैक्ड हैं और देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बीच से हाथ नहीं निकाल सकते। लिक्विड, पानी बह रहा, उसके बीच से हाथ निकाल देंगे, पानी के अंदर से आप हैंड मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर मोर टाइटली पैक्ड, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के बीच से आप हाथ नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे कि ये कराटे किड की बात कर रहे हैं तो टाइल्स को ब्रेक कर देते हैं ना, टाइल्स को ब्रेक कर देते हैं, उसके लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है, स्पीड की जरूरत पड़ती है, वो हिट करते हैं और टाइल्स टूट जाती है। नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा। लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी कंपेयर टू द सॉलिड। यस, अगर जनरल बात करें, जनरल बिल्कुल जनरल, सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, उससे कम डेंसिटी लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी? गैस की। सबसे कम डेंसिटी गैस, उससे ज्यादा लिक्विड, उससे ज्यादा सॉलिड। एक जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन केस टू केस डिफर भी करता है। अब ध्यान से देखना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस तो सॉलिड है, वाटर तो लिक्विड है। तो जब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड को, आइस को वाटर में डूब जाना चाहिए था। आपने कभी नोटिस किया है? हमने पानी भरा और उसमें आइस क्यूब्स डाली, आपने आइस क्यूब्स जब डाले तो वो सिंक थोड़ी होते हैं, ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। रीजन वाई? अभी तो हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। लेकिन मैंने बोला एक और चीज होती है, वॉल्यूम। 2 चीज पढ़ी थी हमने, ध्यान से देखना। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
डेफिनेटली मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब किसकी डेंसिटी ज्यादा है? आइस की डेंसिटी ज्यादा है कि वाटर की? जल्दी बताइए। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है आइस से, आइस की डेंसिटी कम है। आप कहना चाहते हो आइस हल्का है, हाँ, तभी तो फ्लोट हो रहा है। लेकिन दिमाग तो ये बोलता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो आइस की कम क्यों हो गई? रीजन बता सकते हो? नहीं मालूम? जब आइस, अब जब वाटर को फ्रीज करते हो ना, जब वाटर को फ्रीजर में डालते हो तो उनके बीच में ना स्पेस आता है, एयर स्पेस, केज जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और आइस के बीच में क्या आता है? स्पेस, स्पेस क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर बनता है और इसके बीच में स्पेस आता है और इसका वॉल्यूम बढ़ता है। वाटर को फ्रीजर में डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यकीन ना हो तो आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक ग्लास की बोतल पूरा ब्रिम ऊपर तक उसको पानी भर के एयर टाइट करके फ्रीजर में डाल देना, दूसरे दिन बोतल टूटी मिलेगी। क्यों मालूम है? फ्रीज होने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ने का तो ये तो ग्लास की बोतल है, ग्लास की बोतल तो ब्रेक हो जाएगी। प्लास्टिक की बोतल ब्रेक नहीं होती। प्लास्टिक थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग पूरा ऊपर तक थोड़ी भर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, तो हमको पता नहीं चलता। आपको मालूम है वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू सेल्सियस। केल्विन में दिया है, आपको मालूम है केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं? -273। बस -273 कर दो तो इसका 27, इसका 300। और अगर केल्विन में दिया है और सेल्सियस में चेंज करना हो तो +273 कर देना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। केल्विन हमेशा 273 ज्यादा होता है। सेल्सियस दिया है और केल्विन में चेंज करना है, 273 कर दो। केल्विन दिया है, सेल्सियस में चेंज करना है, 273 माइनस कर दो। बस इतनी सी चीज। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? 250 डिग्रीज। 100 डिग्रीज पे तो बॉइल हो जाता है और फिर वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, तो 250 डिग्रीज में गैसेस फॉर्म नहीं होगा, है ना। लेकिन वो बोल रहा 100 डिग्रीज पे, 100 डिग्रीज पे बॉइल होता रहता है, तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों स्टेट में मिल जाएगा 100 डिग्रीज पर। 100 डिग्रीज पर लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में, क्योंकि कन्वर्जन चल रहा है अभी। लेकिन अगर मैं 250 डिग्रीज में, तो वो पूरा का पूरा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एनी फोर सब्सटेंस, क्या बोल रहा है वो? फॉर एनी सब्सटेंस does the temperature remain constant during the change of state? ये किसकी बात कर रहे हैं पता है? हम लोग लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। आपको मैंने लेटेंट हीट पढ़ाया था। दो टाइप का लेटेंट हीट, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद है कुछ? ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट सप्लाइड does not rise the temperature. The heat supplied is used to overcome the force of attraction. वो बेसिकली जो हीट हमने सप्लाई की है वो कहाँ यूज हो रही है? स्टेट चेंज करने में, टेम्परेचर चेंज करने में नहीं, स्टेट चेंज करने में। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 आपने लिया वाटर, ठीक है। वाटर, आइस लिया, आइस। आइस का टेम्परेचर है -50 डिग्री। आपने उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर हो गया
-30 और हीट किया टेम्परेचर हो गया 0, ठीक है। और हीट किया तो वो आइस से वाटर बन गया टेम्परेचर 0, और हीट किया फिर वाटर का टेम्परेचर 0 से 10, 20, 30 फिर इंक्रीज होगा। आपने नोटिस किया इस पीरियड में नीचे देख रहे हैं आप, हीट करने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता था, हीट करने पर टेम्परेचर इंक्रीज -50 से -30, -30 से 0, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेज में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, हीट करने पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। वो टेम्परेचर कहाँ चला गया, वो हीट कहाँ चली गई, वो हीट चली गई इसका स्टेट चेंज करने में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको ओवरकम करके उसका स्टेट चेंज करने में हीट यूज हो गई। इस हिडन हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री और हीट किया, वाटर 20, 30, 40, 50 डिग्री होते होते 90 हो गया, वाटर का टेम्परेचर 100 हो गया। फिर आपने और हीट किया, और हीट किया तो क्या हो गया, स्टीम बन गया, इसका टेम्परेचर 100, और हीट किया तो स्टीम का टेम्परेचर फिर 150, 200 और बढ़ता जाएगा। आपने नोटिस किया इस पीरियड में, इस पीरियड में हीट तो कर रहे हैं आप, है ना, सॉरी ये वाला पीरियड हीट तो कर रहे हैं आप, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। 100 डिग्रीज वाटर था और हीट किया तो 100 डिग्रीज ही है, वाटर वेपर, गैस, स्टीम जिसको बोल रहा हूं मैं। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं। वो पीरियड जहां पर हीट करने पर टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा तो हीट कहाँ चली गई, हीट कहाँ चली गई, उसका स्टेट चेंज करने में। दैट हिडन हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विफाई कैसे करते हैं गैसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं। गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना तो कैसे करें। आप गैस को भर दें किसी सिलेंडर में और फिर प्रेशर इंक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करने से उसको आप दबाते जाओगे, दबाते जाओगे, दबाते जाओगे, उसके पार्टिकल्स पास पास आते जाएंगे, पार्टिकल्स बहुत करीब करीब आ जाएंगे, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा फ्रॉम फ्रॉम गैस टू लिक्विड। पार्टिकल्स जब पास आ जाएंगे तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगेगा। तो दो तरीका है, बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय कूलिंग, कंडेंसेशन, ठीक है। एक बॉटल पानी, एक ग्लास पानी, चिल्ड वाटर, उसमें आइस डाल दोगे, इस रूम का जितना वाटर वेपर है उसके ऊपर कंडेंस हो जाएगा। आपने देखा ना, एक ग्लास में आपने वाटर भरा और चिल्ड वाटर आइस भी डाल दिया, तो इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया ऑन कूलिंग। तो सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, दो मेथड हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड कूलिंग। और कई बार तो प्रेशर अप्लाई करके कूलिंग भी किया जाता, दोनों चीज कर देते हैं। जैसे कि सॉलिड आइस, ड्राई आइस। ड्राई आइस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसी सिलेंडर में भर के खूब प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको तुरंत हम लोग फ्रीज कर देते हैं, तो ड्राई आइस बन जाता है। Why are desert coolers cool better on a hot day? हॉट डे जब बहुत गर्मी होती है तो वाटर वेपर जो है काफी कम होता है एटमॉस्फेयर। बहुत गर्मी रहेगी तो वाटर वेपर तो उड़ गया पूरा, तो मॉइस्चर का कंटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में काफी कम होता है। फिर हम जब कूलर चलाते हैं, कूलर में जो पानी गिरता है, वो पानी क्या करता है, वो पानी मॉइस्चर का कंटेंट, वाटर का कंटेंट जो है बढ़ा देता है, तो वो मॉइस्ट हवा आती है ना। पहली चीज हमने क्या किया, हवा में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, मॉइस्चर बढ़ा दिया, और फिर उसमें फैन लगाकर अपने ऊपर मारा, तो ठंडी ठंडी हमारे हमारे ऊपर हवा आएगी, तो इट विल कूल बेटर। क्लियर हो गया ये।
वाटर वेपर इवेपोरेट होगा ज्यादा ऑन अ हॉट डे, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अर्दन पॉट के बारे में हम पढ़ चुके हैं नोट्स में पहले ही। अर्दन पॉट्स में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्स। उन पोर्स से पानी निकलकर बाहर सरफेस तक आ जाता है। ये है आपका अर्दन पॉट। अंदर का पानी छोटे छोटे छेदों से बाहर सरफेस पर आ गया। ये पूरा पॉट गीला रहता है, अंदर का पानी बाहर निकल आया बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटे छोटे पोर्स, और एक बार वो सरफेस पे आ गया तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। और आपको पता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, और ये रेगुलर चलता रहेगा जिससे अंदर का पानी रखा पॉट का काफी ठंडा रहेगा। आप अगर हाथ में पेट्रोल, परफ्यूम, एसीटोन लगाते हो आपको ठंडा लगता है, सेम वही चीज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। Why are we able to sip hot टी और मिल्क इन द सॉसर? सबको मालूम है कप के साथ में एक सॉसर भी देते हैं, है ना। आप बहुत जल्दी में गर्म है चाय तो क्या करेंगे, सॉसर में निकाल लो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। या फिर आप समझ लीजिए कि आपके घर में खीर बनी है, गरम गरम खीर, और आपके मदर ने आपको एक बोल में दे दिया, स्कूल जाना है, टाइम कम है, तो ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। जल्दी ठंडा है तो क्या करना पड़ेगा, आप एक बड़े से प्लेट में उसको फैला लें। क्या कर रहे हैं आप, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है और वो चाय या आपका खीर वो जल्दी ठंडी हो जाती है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए समर में? दो चीज की बात कर रहा हूं, एक मैं फैब्रिक की बात कर रहा हूं, दूसरा मैं कलर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले लाइट कलर। जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। डार्क कलर, ध्यान से देखना, डार्क कलर आर गुड एब्जॉर्बर। हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, दे आर बैड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्ट कम करते हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं डार्क कलर। जबकि लाइट कलर क्या करते हैं, दे आर गुड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जॉर्बर। लाइट कलर, व्हाइट, क्रीम, है ना। लाइट कलर का कोई भी, लाइट ग्रीन, येलो, कोई भी ऐसे शर्ट आपने लाइट ब्लू पहना हुआ चलेगा। लाइट कलर के कपड़े गर्मी में पहनते हैं क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर और बैड एब्जॉर्बर। डार्क पहनोगे तो बहुत गर्मी लगेगी, अंडरस्टूड है। ये एक चीज हो गई कलर। अब दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ फैब्रिक। कॉटन के कपड़े, कॉटन के कपड़े, सिल्क नहीं पहनते, रेयन और आर्टिफिशियल फाइबर नहीं पहनते। आर्टिफिशियल फाइबर नहीं पहनते, क्या पहनते, कॉटन। बताओ क्यों कॉटन? देखो, लाइट कलर गुड रिफ्लेक्टर, पुअर एब्जॉर्बर, ये तो ठीक हो गया। कॉटन कपड़े क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट। आप कहीं बैठे हैं बाहर, वहां पे कूलर फैन नहीं है, एसी नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो आपको बहुत पसीना आएगा। तो ये जो कॉटन कपड़े हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या आ गया, देखिए ये आपकी बॉडी, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका कपड़ा कॉटन। आपको पसीना आएगा तो ये जो है कॉटन कपड़ा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। स्वेट को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएगा और बाहर से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और स्वेट और या कोई भी चीज इवेपोरेट होता है तो आपको पता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो फिर हवा चलेगी तो आपको ठंडा लगेगा। लेकिन अगर आपने किसी आर्टिफिशियल फाइबर पहन लिया, ध्यान से देखना, आर्टिफिशियल फाइबर पहन लिया आपने, आपको पसीना तो आ रहा है, लेकिन ये जो फाइबर आपने पहना ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अंदर बॉडी में पसीना पसीना, पूरे पसीने हो गए, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा तो इवेपोरेट नहीं होगा। इवेपोरेट नहीं होगा तो आपको
गर्मी लगेगी, चिपचिपा लगेगा, समझ रहे? कॉटन कपड़े क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्वेट सरफेस पे बाहर आ जाता है, कपड़े गीले गीले हो जाते हैं, बाहर आ जाता है, और स्वेट जो है एब्जॉर्ब वो इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, बोल रहा है इन टेम्परेचर्स को सेल्सियस में चेंज करो, 273 माइनस कर दो, सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। बोल रहा है सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर हो जाते हैं। आपने आपने देखा नेफ्थलीन बॉल्स, वो छोटे छोटे सफेद सफेद बॉल जो हम लोग कपड़ों में डाल देते हैं कीड़े ना लगे। ठीक, जब आपने नई डाली थी तो काफी बड़ी बॉल्स थी, धीरे धीरे करके वो छोटी 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 होते होते गायब हो जाती है ना। और ऐसे ही कैम्फर के साथ में भी होता है, कैम्फर कपूर, ये है सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, वो धीरे 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 गैस बन के उड़ जाता है, छोटा होता जाता है, मतलब वो उड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा, डिसअपियर। परफ्यूम की स्मेल, एक कोई परफ्यूम लगा के आता, पूरे पूरे रूम में महक हो जाती, क्यों क्यों, जल्दी बोलो। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, गैस पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूज तो होंगे, अगरबत्ती एक कमरे के एक कॉर्नर में लगाओगे तो पूरा कमरा महक जाएगा, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फास्ट डिफ्यूज करते हैं गैस स्टेट में। वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट जल्दी हो जाते हैं। इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है, गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है, तो लिक्विड से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। तो ऑक्सीजन, वाटर, शुगर बोल रहे हैं ना, तो आप उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस देखिए। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम किस में है, गैस में। गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में, उससे ज्यादा सॉलिड, तो ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्रीज? 25 डिग्रीज मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर पानी क्या रहता है, लिक्विड। 0 डिग्रीज, अब 0 डिग्रीज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 0 डिग्रीज में चेंज हो रहा है, 0 डिग्रीज आइस की होता है, 0 डिग्रीज वाटर भी होता है, तो 0 डिग्रीज में सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 100 डिग्रीज आपको मालूम है, 100 डिग्रीज में क्या हो रहा है, 100 डिग्रीज में जब हम बॉईल करते हैं वाटर को तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। 100 डिग्रीज वाटर भी होता है और 100 डिग्रीज वाटर वेपर भी होता है। तो अगर बोलेंगे वाटर 100 डिग्रीज पर क्या स्टेट है, लिक्विड और गैस दोनों। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, नियरली 25 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, है ना। तो 30 डिग्रीज पे वाटर तो 100 डिग्रीज पर बॉयल होता है, और 100 डिग्रीज से कम जो भी रहेगा वो लिक्विड ही रहेगा। तो क्योंकि रूम टेम्परेचर में वाटर का टेम्परेचर 100 से कम है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में। बोलता है कि अलमीरा, आयरन का अलमीरा जो है वो सॉलिड स्टेट में क्यों है, भाई बॉईल होगा, वो हीट होगा और लिक्विड स्टेट में चेंज होगा 3000 डिग्री, जितना भी 1500 3000 डिग्री, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। उससे नीचे तो सॉलिड में ही रहेगा, तो उससे नीचे है ना रूम टेम्परेचर कितना, 25, 15 से 30 के बीच में जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर 25 बोलते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम है। जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइस 273 इज मोर इफेक्टिव देन वाटर 273। आइस 273 और वाटर 273 डिग्री दोनों का टेम्परेचर सेम है, ध्यान रखना। कौन सा ज्यादा ठंडा, दोनों में से कौन सा ज्यादा ठंडा है, आइस। क्यों,
आइस 273 डिग्री को जब हीट करोगे, जब गर्म करोगे, तब बनेगा 273। वाटर टेम्परेचर सेम है, हीट कहाँ चली गई, स्टेट चेंज करने में, सॉलिड को लिक्विड में। तो मैं बोलूंगा इन दोनों में ज्यादा ठंडा कौन सा है, आइस। इन दोनों में ज्यादा गर्म कौन सा है, वाटर, क्योंकि हीट करने पर वाटर बन गया। ये चीज ध्यान रखना, आइस को हीट करेंगे तब वाटर। ज्यादा ठंडा कौन सा है, आइस। तो आइस जब हीट एब्जॉर्ब करता है तब वाटर में कन्वर्ट होता है। व्हाट प्रोड्यूसेस सिवियर बर्न्स, वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला। एक चीज है वाटर 100 डिग्रीज और एक चीज है स्टीम 100 डिग्रीज। कौन सा ज्यादा गर्म है, स्टीम। वाटर को जब हम हीट करते हैं तब स्टीम बनती है। 100 डिग्रीज वाटर को हीट करने पर स्टीम बनेगी। स्टीम में ज्यादा हीट है, टेम्परेचर मत देखना, हीट ज्यादा है इसमें स्टीम। टेम्परेचर तो सिर्फ बताता है कि कितना गर्म या कितना ठंडा, हीट मतलब उसमें कितनी एनर्जी है। तो स्टीम में ज्यादा हीट है, क्योंकि हिडन हीट भी इसके अंदर है, पहले की जो हीट प्लस हिडन हीट, जिसके कारण स्टीम ज्यादा गर्म होती है। और ज्यादा गर्म होगी तो स्टीम से बहुत बुरा जलेंगे। बॉइलिंग वाटर से ज्यादा बुरा आप स्टीम से जलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक फिगर है, चलिए देखिए। सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, इसको क्या बोलते हैं मालूम, फ्यूजन। फ्यूजन या फिर सॉलिडिफिकेशन, इसको बोलेंगे फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, हीट करेंगे तो सॉलिड, जैसे कि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, वेपराइजेशन या बॉइलिंग। ठीक है, वेपराइजेशन। गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, क्या, कंडेंसेशन। और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फिर से देखिए, सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड को हीट करोगे तो गैस, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। गैस को ठंडा करोगे, कंडेंस करोगे तो लिक्विड। और लिक्विड को कंडेंस, लिक्विड को फ्रीज करोगे, ज्यादातर फ्रीज बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कहा जा सकता है, तो सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस बन जाए तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड, तो सब्लिमेशन। क्या ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया आपको, ठीक है।